कुदरत के कहर ने हिमाचल को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। मौसम की सबसे ज्यादा मार तो पड़ी है मंडी में। अब मंडी के दौरे को लेकर सियासी रार छिड़ गई है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिमाचल में कुदरत का कहर टूटा, मंडी में बादल फटा, न जाने कितने घर बह गए और जिंदगियां थम गई। लोगों की आंखों में आंसू है, दिल में मदद और राहत की उम्मीद। लेकिन जब जनता के मन में सवाल और मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें थी, तब वहां सियासत ने दस्तक दे दी। मंडी की तबाही पर राजनीति ऐसी गरमाई कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और आमने सामने थे मंडी की सांसद कंगना रनौत और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। दरअसल मंडी में इतनी बड़ी तबाही के बावजूद जब कंगना रनौत वहां नहीं पहुंची तो विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। बस फिर क्या था, कंगना ने अपने पोस्ट के जरिए मंडी ना पहुंच पाने पर सफाई देते हुए लिखा, मैं सिराज और मंडी के अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जयराम ठाकुर ने सलाह दी कि जब तक संपर्क और प्रभावित इलाकों तक पहुंच बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करें। मंडी डीसी ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। इस पर अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार है, जल्द से जल्द वहां पहुंचेंगे। हालांकि जब जयराम ठाकुर से कंगना से बातचीत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मुझसे भी बात उनकी हुई है और बातचीत में यही हुआ कि कुल मिलाकर के जो नुकसान हुआ है यहाँ पर उसकी जानकारी भी उन्होंने हमसे चाही और जानकारी भी दी हमने कि उन्होंने आने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनसे कहा कि आप आइए और जो थुनाग और जंजैहली का इलाका जहाँ जो डैमेज जो है वो ज्यादा है वो अभी कनेक्ट होगा एक दिन में, तो उसके बाद जैसे कनेक्ट होता तो उस वक्त आइए। दरअसल ये पूरा मामला जयराम ठाकुर के एक बयान से शुरू हुआ था, जब उनसे मंडी में कंगना रनौत के ना पहुंचने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे इस मामले ने तूल पकड़ लिया। शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। तमाम सवालों के बाद कंगना हिमाचल के लिए रवाना हो चुकी है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया, मैं हिमाचल प्रदेश जा रही हूं, मैं जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगी। कृपया निश्चिंत रहें, मैं हर परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ी हूं। उधर हिमाचल में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि मौसम संबंधी घटनाओं के चलते हिमाचल में 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 14 की मौत बादल फटने के चलते हुआ है। 8 लोगों की मौत अचानक बाढ़ आने से और 7 की मौत पानी में बहने से हुई है। इनमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत मंडी में हुई है। हिमाचल में एक और जहां प्रकृति का प्रहार देखने को मिल रहा है तो वहीं सियासतदान भी वार पलटवार करने से नहीं चूक रहे हैं। दूसरी ओर जनता अब भी कहर बरपाने कुदरत से राहत के इंतजार में बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुदरत के कहर ने हिमाचल को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। मौसम की सबसे ज्यादा मार तो पड़ी है मंडी में। अब मंडी के दौरे को लेकर सियासी रार छिड़ गई है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिमाचल में कुदरत का कहर टूटा, मंडी में बादल फटा, न जाने कितने घर बह गए और जिंदगियां थम गई। लोगों की आंखों में आंसू है, दिल में मदद और राहत की उम्मीद। लेकिन जब जनता के मन में सवाल और मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें थी, तब वहां सियासत ने दस्तक दे दी।
मंडी की तबाही पर राजनीति ऐसी गरमाई कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और आमने सामने थे मंडी की सांसद कंगना रनौत और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। दरअसल मंडी में इतनी बड़ी तबाही के बावजूद जब कंगना रनौत वहां नहीं पहुंची तो विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। बस फिर क्या था, कंगना ने अपने पोस्ट के जरिए मंडी ना पहुंच पाने पर सफाई देते हुए लिखा, मैं सिराज और मंडी के अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जयराम ठाकुर ने सलाह दी कि जब तक संपर्क और प्रभावित इलाकों तक पहुंच बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करें। मंडी डीसी ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। इस पर अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार है, जल्द से जल्द वहां पहुंचेंगे। हालांकि जब जयराम ठाकुर से कंगना से बातचीत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मुझसे भी बात उनकी हुई है और बातचीत में यही हुआ कि कुल मिलाकर के जो नुकसान हुआ है यहाँ पर उसकी जानकारी भी उन्होंने हमसे चाही और जानकारी भी दी हमने कि उन्होंने आने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनसे कहा कि आप आइए और जो थुनाग और जंजैहली का इलाका जहाँ जो डैमेज जो है वो ज्यादा है वो अभी कनेक्ट होगा एक दिन में, तो उसके बाद जैसे कनेक्ट होता तो उस वक्त आइए। दरअसल ये पूरा मामला जयराम ठाकुर के एक बयान से शुरू हुआ था जब उनसे मंडी में कंगना रनौत के ना पहुंचने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे इस मामले ने तूल पकड़ लिया। शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। तमाम सवालों के बाद कंगना हिमाचल के लिए रवाना हो चुकी है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया, मैं हिमाचल प्रदेश जा रही हूं, मैं जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगी, कृपया निश्चिंत रहें, मैं हर परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ी हूं। उधर हिमाचल में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि मौसम संबंधी घटनाओं के चलते हिमाचल में 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 14 की मौत बादल फटने के चलते हुआ है। 8 लोगों की मौत अचानक बाढ़ आने से और 7 की मौत पानी में बहने से हुई है। इनमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत मंडी में हुई है। हिमाचल में एक और जहां प्रकृति का प्रहार देखने को मिल रहा है तो वहीं सियासतदान भी वार पलटवार करने से नहीं चूक रहे हैं। दूसरी ओर जनता अब भी कहर बरपाने कुदरत से राहत के इंतजार में बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।